श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी लोगों को पता ही होगा 10 जनवरी को साल की पहली और पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत ही विशेष मानी गई है। ऐसा शास्त्रों में कहा है, जो महिला जिनके संतानें नहीं हो रही, चाहे 20 साल 25 साल या 30 साल भी क्यों ना हो गए, अगर आज के दिन शिव आराधना करती है, उनकी पूजा अर्चना करती है, तो उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। इसी के क्रम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं, जिन्हें मैं अपनी छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब जानते हैं एकादशी के दिन करने वाला पहला उपाय। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप 50 पैसे कमा रहे हैं और 1 रुपया खर्च हो रहा है, आपके घर में धन टिक ही नहीं रहा है, आपकी कमाई का कुछ लता पता ही नहीं है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं पर आपका धन दिखाई ही नहीं देता है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय आप व्यापार को बढ़ाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। अब जानते हैं इस उपाय को हमें कैसे करना है। अगर आपके पास गंगा जल अधिक हो तो आप 1 लोटा गंगा जल ले सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल अधिक नहीं है तो आप सबसे पहले एक खाली लोटे में 3 से 4 बूंदें गंगा जल की डाल लें और फिर उसके बाद जल डाल लें। ऐसा करने से कहा जाता है कि पूरा जल गंगा जल बन जाता है। तो आपको 1 लोटे में गंगा जल लेना है, फिर अपने किसी भी पास के मंदिर या शिवालय में जाकर 1 लोटे में गंगा जल लेकर उस लोटे में 7 बेलपत्र डाल लेनी है और भगवान शंकर के सामने जो नंदी बैठे रहते हैं उनके चरणों में आपको वह गंगा जल समर्पित करना है। जब आप गंगा जल समर्पित कर दें तो आपको 7 बेलपत्रों को निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बेलपत्र की डंडी का मुख आपको जलाधारी की तरफ रखना है। अगर आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, अगर आप यह उपाय 1 से 2 एकादशी भी करते हैं तो आपका धन रुकने लगेगा, यह गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं होगा और आपके घर में बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रहेगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके घर में पितरदोष है, आपका कोई भी कार्य करने जाते हैं तो वह कार्य रुक जाता है, किसी न किसी वजह से आपके जीवन में कष्ट बना ही रहता है, आपके जीवन में परेशानियां बनी ही रहती हैं, कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो यह पितृदोष के लक्षण है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर आप एकादशी का यह उपाय करते हैं तो आपके हर बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है। वैसे तो आप प्रतिदिन शंकर जी को जल चढ़ाते ही होंगे, आपको एकादशी के दिन भी मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करना है। जब आप धीरे धीरे जल समर्पित करें तो आपको 3 बार स्वधा 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 नाम लेकर जल समर्पित करना है। ऐसा करने से हमारे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। अगर आपके पास समय अधिक हो तो आप स्वधा स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। इसमें 12 श्लोक होते हैं। अगर आप स्वधा श्लोक का पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप 3 बार स्वधा 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 मंत्र का जाप कर लें और शाम को एकादशी के दिन प्रदोष काल में जहां आप पीने वाला पानी रखते हैं उस स्थान पर एक दीपक जला दें और स्वधा स्रोत का पाठ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आपके घर में बरकत भी होगी, आपके सभी कार्य बनने लगेंगे, आपके परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होना शुरू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगर डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि आपको बाईपास ही करवाना पड़ेगा, आपकी नसें बंद हो रही हैं, लॉक हो रही हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। आपको 1 लोटे जल में एकादशी से 1 दिन पहले शाम को, जैसे आप रुद्राक्ष गलाते हैं उसी तरह शुद्ध जल को 1 लोटे में लेकर आपको 1 पीपल के पत्ते को उसमें डाल देना है और रात भर गलाने के बाद एकादशी के दिन सुबह आपको उस जल का 3 बार आचमन करना है। कितनी भी आपकी नसें ब्लॉक हो गई हो, कितना भी डॉक्टर ने बता दिया हो कि आपको बाईपास करवाना ही पड़ेगा, अगर आप यह उपाय 1 से 2 एकादशी भी कर लेते हैं तो आपकी नसें ब्लॉक नहीं होंगी, आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगेगा और आपको बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।